सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश दारू बाय बाला सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे वीकली करंट अफेयर्स जुलाई का 1 से 7 जुलाई तक जो करंट अफेयर्स जितने भी जो भी घटनाएं हुई उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 30 जून। कब मनाया जाता है? 30 जून को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 30 जून को मनाया जाता है। आगे, राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है केरला को। अब क्या है, तो जितना भी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जितना भी नेशनल पार्क है और उसका जो संरक्षित क्षेत्र है उसको कौन अच्छे तरीके से मैनेज, मतलब उसका जो मैनेजमेंट है वो सबसे अच्छे तरीके से सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से कौन किया है? तो वो कौन सा राज्य है? वो है केरल। ठीक है, वो है केरल। आगे, अब है, किस देश में अलियावती लोंगकुमेर को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? क्या है? किस देश में अलियावती लोंगकुमेर को भारत का राजदूत नियुक्त किया है? तो वो है नॉर्थ कोरिया। ये कौन है? अलियावती लोंगकुमेर। ठीक है, अलियावती लोंगकुमेर ये है नॉर्थ कोरिया के, इनको भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस क्रम की प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है? तो वो की है 48वें नंबर की। ठीक है, किसकी की है? 48वें नंबर की क्रम की प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने की है। आगे, वर्ष 2025 में गोडेल पुरस्कार डेविड जुक्करमैन के साथ किसे दिया गया है? ये है डेविड जुक्करमैन और ये है ईशान चट्टोपाध्याय। ठीक है, कौन है? ईशान चट्टोपाध्याय। इन लोगों को क्या मिला है? तो गोडेल पुरस्कार से इन लोगों को सम्मानित किया गया। ये जो अंग्रेज है इनका नाम है डेविड जुक्करमैन और ये है ईशान चट्टोपाध्याय, ये है भारतीय। ठीक है, आगे, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस निम्न में से नहीं, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 1 जुलाई को। ठीक है, डॉक्टर, भारत में डॉक्टरों की सेवाओं का सम्मान करने के लिए हर वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। यह दिन प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर बिधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि दोनों के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। आगे, कौन यूएस ओपन BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाला पहला भारतीय बन गया है? वो बने आयुष शेट्टी। ये है आयुष शेट्टी, ये बैडमिंटन प्लेयर है। ये क्या किए हैं? तो यूएस ओपन BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाले ये पहले भारतीय बन गए। कौन बन गए? आयुष शेट्टी। चलिए आगे, रग्बी प्रीमियर लीग 2025 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है जिसे चेन्नई बुल्स ने जीता? कौन जीता? चेन्नई बुल्स। रग्बी 2025 का पहला प्रीमियर लीग का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया है मुंबई में। ठीक है, और इसको कौन जीता है? चेन्नई बुल्स ने। रग्बी ये जो एक खेल है तो उसमें सबसे ज्यादा खिलाड़ी होते हैं। इस रग्बी में टोटल 15 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा खिलाड़ी वाला जो गेम है वो यही है, रग्बी फुटबॉल। तो इसका फर्स्ट संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो किया गया है मुंबई में। ठीक है, भारत में रग्बी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2025 में रग्बी प्रीमियर लीग का पहला संस्करण मुंबई में आयोजित किया गया था, जिसमें चेन्नई बुल्स क्या थी? विजेता थी। आगे, अब है, कौन सी कंपनी भारत की पहली कंपनी बन गई है जिसने 15 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन की उपलब्धि हासिल की? तो वो कौन बन गई है? अडानी ग्रीन। ठीक है, अडानी ग्रीन। अभी अडानी बहुत सारे सोलर पैनल्स लगाया है ना, बहुत सारा सोलर पैनल्स की अब जो बिजली उत्पादन होगा वो सोलर से घर घर तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक स्कीम भी निकला है जिसके कारण जिसके द्वारा हर घर में अगर वो चाहेंगे तो उनको मिलेगा सोलर पैनल, उसके हर घर में लगाया जाएगा सोलर प्लेट। ठीक है, तो कौन सा कंपनी भारत का पहला कंपनी बन गया जिसने 15 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्रदान की उत्पादन की उपलब्धि की है? तो वो है अडानी ग्रीन। ठीक है, अडानी ग्रीन। भारत में यह उपलब्ध, वही सेम चीज लिखा हुआ है। ठीक है, आगे, हाल ही में भारत ने किस देश से भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से जूट आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? तो वो है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के साथ जो हम लोग जूट का आदान प्रदान करते थे वो अब जो भारत है वो पूरी तरीके से क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया कि अब भारत का कोई भी सामान
उन लोगों के तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। तो किस देश के साथ भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से जूट आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो वो है बांग्लादेश। सरकार ने भारतीय जूट उद्योग को संरक्षण देने के लिए बांग्लादेश से जूट के आयात पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया है। आगे अब है, हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो रवि अग्रवाल को CBDT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष रवि अग्रवाल को नियुक्त किया गया है, ठीक है। आगे, विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में भारत का FDI का कौन सा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है, भारत जो है वो बना है 16वां नंबर का, ठीक है। आप सोच रहे होंगे 24 का क्यों है, क्योंकि अगर जो 25 का आंकड़ा है वो हम लोगों को 26 में बताया जाएगा, तो एक साल पीछे का ही आंकड़ा अगला साल बताया जाता है, इसीलिए 2024 का भारत FDI का कौन सा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार, तो ये बना है भारत जो है वो 16वां स्थान पे आया है, ठीक है। आगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में हल्दी बोर्ड का मुख्यालय किस स्थान पर उद्घाटित किया है, तो वो किया है निजामाबाद में। कहाँ किया है, निजामाबाद में। हल्दी बोर्ड का मुख्यालय किस स्थान पर उद्घाटित किया है, तो वो किया है निजामाबाद में। किसने किया है, तो वो किया है अमित शाह ने, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद में हल्दी बोर्ड का मुख्यालय का उद्घाटन किया है, जो हल्दी किसानों के लिए एक बड़ा कदम है, ठीक है। आगे अब है, प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में हाल ही में हुए दवा फैक्ट्री में एक विस्फोट हो गया था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो उसके परिजनों को कितना मुआवजा दिया गया है, ठीक है, कितना कॉम्पेंसेशन दिया गया, तो वो दिया गया है 2 लाख, ठीक है। तेलंगाना में अब दवा खाना था, वहां पे बहुत विस्फोट हो गया था, तो वहां पे जितने भी लोग मारे गए थे उन लोगों को प्रधानमंत्री की तरफ से प्रत्येक मृतक परिवार को 2 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर दिया जा रहा है, ठीक है। सहायता राशि उन लोगों को दी जा रही है। आगे, हूल दिवस, जिसे संथाल जनजाति की स्वतंत्रता संग्राम की याद में मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, तो 30 जून। ये हूल दिवस जो है ना वो झारखंड में जो आदिवासी जनजाति रहते हैं उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव जैसे 4 भाइयों ने मिलकर इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये अगर पूछ दे कि हूल दिवस कहाँ का पर्व है, तो ये जो पर्व है वो है झारखंड का, ठीक है। क्या है, 30 जून 1855 को सिद्धू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह शुरू हुआ। इसी की स्मृति हर साल 30 जून को हूल दिवस के रूप में क्या किया जाता है, मनाया जाता है, ठीक है। आगे, दुनिया का पहला सिलिकॉन कंप्यूटर किस देश में विकसित किया गया है, दुनिया का पहला सिलिकॉन कंप्यूटर किस देश में विकसित किया गया है, तो वो किया गया है अमेरिका में। कहाँ किया गया है, अमेरिका में। क्या किया गया है, तो सिलिकॉन कंप्यूटर विकसित किया गया है, ठीक है, अमेरिका में। अमेरिका में वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला सिलिकॉन आधारित कंप्यूटर विकसित किया है, जो भविष्य के उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग की दिशा में एक बड़ा कदम है, ठीक है। आगे अब है, भारत में डॉक्टरों की सेवा को सम्मान देने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। इसके पहले भी ये सेम क्वेश्चन आया था, लेकिन उसमें ईस्वी पूछा था, वो मनाया जाता है 1 जुलाई को, ठीक है। 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, ठीक है। आगे, वस्तु एवं सेवा कर दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, तो वो भी मनाया जाता है 1 जुलाई को, GST दिवस, ठीक है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST की शुरुआत जो हुई थी वो 1 जुलाई 2017 ईस्वी को हुई थी। इसीलिए इस दिन को हर साल GST दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 जुलाई 2017 को हुई थी, इसीलिए हम हर साल 1 जुलाई को GST दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे, प्रतिबंध के बावजूद पाकिस्तान मूल के सामान ले जा रहे कंटेनर जब्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो वो किया है डीप मैनिफेस्ट, ठीक है। डीप मैनिफेस्ट ऑपरेशन शुरू किया है, भारत ने शुरू किया पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि उन लोगों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया था कि सामान जो है यहाँ से वो नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो वही सामान को जब्त करने के लिए डीप मैनिफेस्ट करके एक ऑपरेशन शुरू किया है। आगे, ऑपरेशन चक्र 5 के तहत साइबर धोखाधड़ी मूल्य खातों का भांडाफोड़ किसने किया है, तो वो किया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है।
CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने क्या किया है, ऑपरेशन चक्र 5 के तहत साइबर धोखाधड़ी, जितना भी साइबर क्राइम होता है ना, उन लोगों का भांडा फोड़ा है। तो किसने किया है, तो वो क्या, सेंट्रल ब्यूरो ने। अपराध से जुड़े फर्जी बैंक खातों का खुलासा किया है। ठीक है, आगे क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो ये है स्मृति मंधाना। ठीक है, ये क्या की है, तो क्रिकेट का जो तीनों फॉर्मेट होता है ना, उसमें टोटल सेंचुरी मारी है। ठीक है, तीनों में सेंचुरी लगाई, वो है स्मृति मंधाना। क्या है, टेस्ट, वनडे और T20 तीनों प्रारूप में ये क्या की है, सेंचुरी लगाई है। ठीक है, अब है हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो भारत को तीसरा प्राप्त हुआ है। पहला प्राप्त हुआ है अमेरिका को, दूसरा प्राप्त हुआ है चीन को, और तीसरा प्राप्त हुआ है भारत को। ठीक है, क्या है, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का जो स्थान है वो कितना है, थर्ड, भारत तीसरे स्थान पर है। आगे, पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का आयोजन कहाँ आयोजित की गई थी, तो ये की गई थी चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में भारत आसियान मतलब पहली भारत आसियान जो क्रूज वार्ता है वो कहाँ की गई है इस बार, तो इस बार भारत का चेन्नई में किया गया है। अब है आसियान की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 अगस्त 1967 को। ठीक है, 8 अगस्त 1967 को। अब है इसके संस्थापक सदस्य जो देश थे वो कितने, कौन कौन से थे, जब इसका स्थापना हुआ था तो उससे ज्यादा सदस्य देश नहीं थे। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, बस 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 देश थे, लेकिन अभी वर्तमान में टोटल इसका जो सदस्य देश हो गया वो कितना हो गया, टोटल 10। ठीक है, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ठीक है, वियतनाम। तो ये 10 देश जो है वो अभी वर्तमान में है। और पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता कहाँ आयोजित की गई थी, तो वो की गई थी चेन्नई में। आगे, भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा किस राज्य में बना है, तो गुरुद्वारा है और कुछ यूनिक है। गोल्डन टेम्पल भी पंजाब का अमृतसर शहर में, और अभी कुछ हाल ही में ये भी कुछ नया ही बना है लकड़ी का गुरुद्वारा, तो वो भी कहाँ पे है, पंजाब में। ठीक है, पहला लकड़ी का गुरुद्वारा किस राज्य में बना है, तो वो बना है पंजाब में। आगे, GOSAT-GW नामक जलवायु उपग्रह किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, तो वो किया गया है जापान के द्वारा। ठीक है, GOSAT-GW नामक जलवायु उपग्रह किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, तो वो किया गया है जापान के द्वारा। जापान ने GOSAT-GW उपग्रह प्रक्षेपित कर जलवायु परिवर्तन पर निगरानी बढ़ाने की 4 दिशा में कदम बढ़ाया है। ठीक है, आगे, भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी, भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है, तो वो बनी है विभा देवी। ये क्या की थी, तो विभा देवी को भारत की पहली महिला ई वोटर के रूप में पहचान मिली है, जिन्होंने डिजिटल प्रणाली के माध्यम से अपना मतदान किया था। ठीक है, डिजिटल प्रणाली के माध्यम से अपना मतदान दिया था, विभा देवी, नाम याद रखिएगा। चलिए, पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है, क्या है, पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया, तो वो किया गया है लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में। खगोलीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल जो है वो लद्दाख में आयोजित किया गया है। आगे, भारत का पहला हरित डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है, वो किया गया है गाजियाबाद में। क्या है, हरित डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है, तो वो किया गया है गाजियाबाद में। आगे, एल्ब्रुस पर्वत चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं, तो ये बने हैं तेगबीर सिंह। ये महज 6 साल का बच्चा है। ठीक है, और ये यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है एल्ब्रुस पर्वत। ठीक है, एल्ब्रुस पर्वत। तेगबीर सिंह ने कम उम्र में, ठीक है, तेगबीर सिंह ने कम उम्र में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस पर चढ़ाई की, और सबसे कम उम्र के बच्चे हैं और इन्होंने क्या किया, रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, चढ़ाई करके रिकॉर्ड बनाई। कितने छोटे हैं देखिए, तेगबीर सिंह इनका नाम है। ठीक है, और ये सबसे कम उम्र के और एल्ब्रुस पर्वत चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के ये पर्वतारोही हैं। आगे, पेंटोगार्टन शिनावात्रा किस देश के प्रधानमंत्री थी, जिन्हें हाल ही में क्या किया, बर्खास्त कर दिया गया। वहां के लोगों का जो कमेटी मेंबर है उन लोगों का कहना था कि ये
पॉलिटिकल रूप से ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, ठीक है। और इनका उम्र भी बहुत कम लग रहा है देखने से, तो ये ज्यादा जानकार, मतलब ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं लग रही है, ठीक है। थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री है पैटोन गर्टान शिनावात्रा को राजनीतिक अस्थिरता के चलते क्या किया गया, बर्खास्त कर दिया गया है, ठीक है। और ये कहाँ की, थाईलैंड की प्रधानमंत्री थी, ठीक है। सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना किस देश में शुरू किया गया है, तो वो किया गया है इंग्लैंड में। सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना कहाँ शुरू किया गया, तो वो किया गया है इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड। आगे, जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से सभी मंत्रालयों को पेपरलेस बनाने की योजना शुरू करने, क्यों, किस उद्देश्य से ये बोला गया, तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए, ठीक है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए बोला गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि जुलाई 2025 में ये ऐसा पहल शुरू किया जाएगा कि सभी चीज को पेपरलेस बनाने का जो बात है वो पेश किया गया है, ठीक है। पेपरलेस कार्य प्रणाली से न केवल दक्षता बढ़ेगी बल्कि यह कागज के उपयोग को भी कम कर देगा और पर्यावरण की रक्षा होगी, ठीक है, पेड़ों की कटाई नहीं होगी। आगे, भारत में डाकघर कब से डिजिटल भुगतान स्वीकार करेंगे, तो वो करेंगे अगस्त 2025 में। जितने भी पोस्ट ऑफिस है वहां पे जब लोग पैसे जमा करने के लिए जाते हैं तो अभी वो डिजिटली पैसे को वो नहीं लेते, ठीक है, वो कैश पैसे ही स्वीकार करते। तो ये अब 2025 अगस्त से ये खत्म कर दिया जाएगा और उन लोग भी क्या करेंगे कि वो डिजिटल रूप से वो अपना जो भुगतान करेंगे, जो जितने भी ग्राहक होंगे वो स्वीकार करेंगे उसको। श्री बालकृष्णन हरिहर शर्मा किस बैंक के सीईओ पद से इस्तीफा दिए हैं, तो ये दिए अभी कर्नाटक बैंक, ठीक है, कर्नाटका बैंक से ये है। श्री कृष्ण हरिहर शर्मा ने किस बैंक के सीईओ से अभी इस्तीफा दिए हैं, तो वो दिए हैं कर्नाटका बैंक से। ये है श्री कृष्ण हरिहर, ठीक है, शर्मा, और इन्होंने अभी कर्नाटका बैंक से अभी इस्तीफा दिया है। आगे, शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 से किसे मिला है, तो वो मिला है जारा चौधरी को। जारा चौधरी को इनका एक बुक पब्लिश हुआ है, द लकी वंस। क्या है, द लकी वंस। ये इनका पहला पुस्तक पब्लिश हुआ, द लकी वंस। इसके लिए इन्होंने शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। कौन है, जारा चौधरी। अब है, भारत में चरम सीमा पर जो गरीबी उसको खत्म करने के लिए खत्म जो पूरे तरीके से उसको कर दिया, वो कौन सा जिला बना है, तो वो बना है केरल का कोट्टायम, ठीक है, केरल का कोट्टायम। भारत में चरम गरीबी खत्म करने वाला पहला जिला कौन सा बना है, तो वो केरल का कोट्टायम जिला बना है। केरल का कोट्टायम जिला भारत का पहला जिला बन गया है जिसने चरम गरीबी को क्या कर दिया, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, एक्सट्रीम पॉवर्टी को समाप्त कर दिया है। आगे, ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता, तो वो जीता है लैंडो नोरिस। कौन जीता है, लैंडो नोरिस। क्या जीता है इन्होंने, तो ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब लैंडो नोरिस, ठीक है, लैंडो नोरिस, ये है लैंडो नोरिस, ठीक है, ये रेसिंग वगैरह करते हैं, तो ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब इनको मिला है। अब है, एरी सिल्क को हाल ही में जीआई टैग मिला है, या किस राज्य से संबंधित है, तो ये है मेघालय। ये है एरी सिल्क, ठीक है, सिल्क का कपड़ा होता है, इसको जीआई टैग मिला। ये सुपर क्वालिटी का कपड़ा होगा, ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा महंगा भी होगा। एरी सिल्क मेघालय पारंपरिक रेशम शिल्प है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। ये कहाँ की प्रोडक्ट है, तो ये मेघालय की प्रोडक्ट है। आगे, मैंने जीआई टैग का वीडियो डाला है, उसमें सारा इस चीज का सबका जितना भी 2025 में मिला है सबका डिटेल मैंने वहां पे करवाया, ठीक है। WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन बना है, तो वो बना है सूरीनाम। कौन बना है, सूरीनाम। पूरी तरीके से मलेरिया मुक्त देश, ठीक है, पूरी तरीके से मलेरिया मुक्त देश कौन बना है, सूरीनाम। आगे, रेल वन ऐप किसने लॉन्च किया है, रेल वन ऐप जो है वो अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है। अब ये रेल ऐप क्या है, तो यह ऐप यात्रियों को रेलवे की सभी सेवाएं के प्लेटफॉर्म पर देने के लिए शुरू किया है। जितने भी यात्री है वहां पे उन लोगों का जितना भी तरह का प्रक्रिया होता है ना रेल से संबंधित, उन सभी को प्लेटफॉर्म पर देने का क्या किया है, सेवाओं को देने का एक पहल शुरू किया है। ये कौन किया, अश्विनी वैष्णव ने किया है। रेल वन ऐप को अश्विनी वैष्णव ने स्टार्ट किया है। आगे, विश्व खेल पत्रकार दिवस निम्नलिखित में
ये निम्नलिखित, मेरा एडिटर जो है ना टाइपिस्ट, विश्व खेल पत्रकार किस दिन मनाया जाता है दिवस? तो ये मनाया जाता है 2 जुलाई। जो स्पोर्ट्स मीडिया होती है, जो स्पोर्ट्स की खबरों को छापती है पेपर में, उन लोगों को सम्मान देने के लिए कब ये दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 2 जुलाई को, ठीक है, 2 जुलाई को। यह दिवस खेल पत्रकारों के योगदान को मान्यता देने के लिए हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। आगे, राजभवन अन्न धन योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? वो किया गया है गोवा में। राजभवन अन्न धन योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो वो किया गया है गोवा में। गोवा के राज्यपाल ने गरीबों को भोजन देने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की है, ठीक है। गोवा का जो राज्यपाल है वो गरीबों को भोजन देने के लिए ये योजना को क्या किया? शुरू किए हैं। आगे, एट सी ऑब्जर्वर मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये किया गया है क्वाड के द्वारा शुरू किया, ठीक है। एट सी ऑब्जर्वर मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो शुरू किया गया वो क्वाड के द्वारा शुरू किया गया। समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्वाड देशों ने यह मिशन को आरंभ किया है। क्वाड का पूरा नाम क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, यानी कि चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। यह 4 देशों का एक अनौपचारिक फोरम है। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ठीक है। क्वाड के 4 सदस्य, क्वाड है तो अब 4 ही सदस्य होगा ना उसमें। चलिए, एट सी ऑब्जर्वर मिशन क्वाड के द्वारा शुरू किया गया है। आगे, सूर्यमुखी देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो मणिपुर से, ठीक है। ये जो है अभी इनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित थी। सूर्यमुखी देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? तो ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित थी। आगे, स्वास्थ्य के प्रहरी किताब किसने लिखी जिसे उत्तराखंड के सीएम ने लॉन्च किया है? तो वो है ललित शौर्य, ठीक है, ललित शौर्य। स्वास्थ्य के प्रहर नामक किताब जो है वो ललित शौर्य ने लिखी, और किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था? तो उत्तराखंड के सीएम के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। यह पुस्तक स्वास्थ्य कर्मियों और उनके योगदान को दर्शाने के उद्देश्य से लिखी गई है, ठीक है। वो कितना ज्यादा एफर्ट लगाते हैं लोगों को ठीक करने के लिए वगैरह वगैरह। भारतीय रिजर्व बैंक का नया कार्यकारी निर्देशक हाल ही में कौन नियुक्त किया गया है? क्या है? रिजर्व बैंक का नया कार्यकारी निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो वो क्या है? केशवन रामचंद्रन, ठीक है, केशवन रामचंद्रन। और संजय मल्होत्रा जो है अभी आरबीआई के, संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा जो है अभी आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है, ठीक है। और रिजर्व बैंक का नया कार्यकारी निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो वो है केशवन रामचंद्रन, ठीक है। ये है केशवन रामचंद्रन, केशवन रामचंद्रन। आगे, जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? वो बनाया गया पाकिस्तान को। जिसको खुद का सुरक्षा का कुछ पड़ा नहीं, उसको अभी बनाया गया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष के रूप में से पाकिस्तान को चुना गया है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। विश्व सुपर कबड्डी लीग का पहला संस्करण का उद्घाटन कहाँ होगा? तो वो होगा दुबई में। पहले तो सिर्फ भारत में ही प्रो कबड्डी लीग होता था, लेकिन अब क्या है, विश्व सुपर कबड्डी लीग का पहला संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो वो किया जाएगा दुबई में। आगे, खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा श्रीनगर में। क्या है? खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा श्रीनगर में, ठीक है। याद रखिएगा, खेलो महोत्सव और जल खेलो, जल में खेला जाएगा इसको, ठीक है, श्रीनगर में आयोजित किया गया है। तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है रूस, ठीक है, रशिया। रशिया क्या बोल रहा है कि जो अफगानिस्तान में जो तालिबान लोग रहते हैं, तालिबानी, उन लोगों को आधिकारिक मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है रूस, ठीक है। रूस के तरफ से वो बोल रहा है कि हम इसको अप्रूवल दे दिए कि ये एक आधिकारिक देश है। रूस ने अफगानिस्तान में स्थिरता और सुरक्षा के नाम पर यह कदम उठाया है, ठीक है। ताकि ये इसलिए दिया गया ना क्योंकि तालिबानी जो है वो अपना अलग राष्ट्र का मांग का घोषणा कर रहे थे कि हमको चाहिए, हमको चाहिए। तो रूस नहीं चाहता था कि ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो, इसलिए बोला कि ठीक है, हम तुमको
वो रूस के साइड से है, अभी बहुत सारे देशों का अप्रूवल इसको नहीं मिला है, ठीक है। तो वो रूस बोल रहा है कि हम तुमको चलो दे दिए, ताकि अफगानिस्तान में ज्यादा अभी भी बहुत हल्ला उल्ला होता है ना, बहुत मारा झगड़ा होता है, तो फिर बहुत लोग मर भी जाते हैं, तो इसी को शांति बनाए रखने के लिए वो उसको ऐसा दर्जा दे दिया है। इंडियन मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? अबू धाबी में। कहाँ किया गया है? अबू धाबी में। इंडियन मैंगो मेनिया 2025। इस आयोजन का उद्देश्य क्या था कि भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देना और यूएई में भारत के फलों की लोकप्रियता को दिखाना, ठीक है, कि भारत में जो फल है वो कितना ज्यादा लोकप्रिय है। इसीलिए इंडियन मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो किया गया अबू धाबी में। आगे, स्वामी विवेकानंद की 123वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो वो मनाई गई 4 जुलाई को, ठीक है। और है स्वामी विवेकानंद का जो जन्म है वो हुआ है 12 जनवरी 1863 ईस्वी में, ठीक है। और ये इनका जो देहांत है वो कब हुआ? तो 1902, 4 जुलाई 1902 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो और इन्हीं के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला, वायुसेना मुख्यालय में वायु अधिकारी इंचार्ज प्रशासन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया एस शिव कुमार। क्या है? वायुसेना मुख्यालय में वायु अधिकारी इंचार्ज प्रशासन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो चुना गया है एस शिव कुमार को, ठीक है। आगे, जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो वो किया गया है गुजरात में। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो गुजरात में। ये इसका उद्देश्य क्या है? तो यह अभियान राज्य के नागरिकों को सुरक्षित और संतुष्ट जीवन देने के लिए शुरू किया गया है, ठीक है, गुजरात राज्य के द्वारा। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग किस राज्य में बनी है वर्तमान में? तो ये बनी है उत्तराखंड में, ठीक है। सबसे लंबी रेल सुरंग किस राज्य में बनी है? तो वो बनी है उत्तराखंड में। आगे, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड मतलब सेबी का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है सुनील जयवंत कदम को, ठीक है। सुनील जयवंत कदम को सेबी का अभी नया कार्यकारी निदेशक के रूप में उसको नियुक्त किया गया है, सुनील जयवंत को, ठीक है। आगे, 103वां अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? फिर से निम्नलिखित 5 जुलाई को, ठीक है। 5 जुलाई को 103वां जो सहकारिता अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है वो 5 जुलाई को मनाया जाता है। ये क्या होता है? बेसिकली ये जुलाई का जो फर्स्ट वीक का जो सैटरडे होता है उस दिन को ये मनाया जाता है। कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है कि 5 जुलाई को मनाया जाता है, इस बार मनाया गया है। जुलाई में जो भी फर्स्ट वीक का जो भी सैटरडे का जो भी दिन होगा, सैटरडे को जो भी तिथि होगी उस दिन को ये मनाया जाएगा। 2025 में या जुलाई को पड़ा, ठीक है, 2025 में जुलाई को पड़ा। आगे, 5 जुलाई को बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर अब रख देने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, ठीक है। इनके नाम पर अब बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी के नाम का जो नाम है वो बदल के डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी रखा जाएगा, ठीक है। इसका घोषणा कर दिया गया है। आगे, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो वो की गई है बिहार राज्य के द्वारा, ठीक है। क्या किया गया? तो मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? ये किया गया है बिहार के द्वारा। आगे, प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ द स्टार सम्मान किस देश ने दिया है? तो वो दिया है घाना। कौन दिया है? घाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द स्टार सम्मान किसे दिया गया है? किस देश ने दिया है ये सम्मान प्रधानमंत्री को? ये दिया है घाना ने, ठीक है। घाना ने पीएम मोदी को अंतरराष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक नेतृत्व के लिए सम्मानित किया है, ठीक है। ये अच्छे नेतृत्व करता है, इसीलिए इनको जो घाना है वो ऑर्डर ऑफ द स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया है। आगे, बीवी पट्टाभिराम कौन थे? रामन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ये थे हिप्नोसिस स्पेशलिस्ट, सम्मोहन विशेषज्ञ। ये किसी भी व्यक्ति को हिप्नोटाइज कर देते हैं, ठीक है। जो बहुत लोग नहीं किसी के चक्कर में एक पेन ऐसे करके कुछ लॉकेट ऐसे घुमाता है उसके आंखों के आगे, तो वो मतलब हिप्नोटाइज हो जाते हैं। तो वो जो बीवी पट्टाभिरमन थे वो थे कौन थे? हिप्नोसिस स्पेशलिस्ट, ठीक है। आगे, मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है साइमा वाजिद, ठीक है। साइमा वाजिद किससे सम्मानित किया गया इनको?
मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से इनको साइमा वाजिद को सम्मानित किया गया। आगे, किस योजना के तहत वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जा रहा है? वर्षा का जो जल है उसको संग्रहित किया जा रहा है, तो वो कौन सा योजना है? तो कैच द रेन, ठीक है, कैच द रेन योजना है, नाम का ये योजना है जिसके कारण वर्षा जल, जितना भी वर्षा जल है उसको क्या किया जा रहा है? संचयन को बढ़ावा दिया जा रहा है, कैच द रेन, ठीक है। भारत की पहली महिला नौसेना फाइटर पायलट प्रशिक्षु कौन बनी है? तो ये है आस्था पुनिया, ठीक है, इनको ऑनर मिल रहा है, ठीक है, सम्मान दिया जा रहा है। भारत की पहली महिला नौसेना फाइटर पायलट प्रशिक्षु कौन बनी है? तो वो बनी है आस्था पुनिया, ठीक है, आस्था पुनिया। आगे, भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक किस शहर में शुरू किया गया है? तो वो हैदराबाद में शुरू किया गया। क्या होता है कि ट्रांसजेंडर लोगों को आजकल बहुत सारे, पहले तो उन लोगों को कुछ भी नहीं दिया जाता था, कोई सम्मान किसी भी प्रकार का, हर जगह उन लोगों की निंदा ही की जाती थी, लेकिन अब वैसा नहीं है, ठीक है, अब उन लोगों को हर क्षेत्र में बहुत आगे तक बढ़ाया जा रहा है। तो अभी हैदराबाद में क्या किया गया है कि उन लोगों के लिए ट्रांसजेंडर क्लिनिक शुरू किया गया, ठीक है, कहाँ पे किया गया? तो हैदराबाद में। भारत का पहला है, याद रखिएगा, पूछ भी सकता है आप लोगों को कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक जो है वो कहाँ शुरू किया गया, किस देश में? तो वो किया गया हैदराबाद में। आगे, वैश्विक क्षमा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 7 जुलाई, आज के दिन, ठीक है, आज है 7 जुलाई, आज के दिन मनाया जाता है वैश्विक क्षमा दिवस, ठीक है, वैश्विक क्षमा दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन क्षमा करने और आत्मिक शांति के महत्व को समझने के लिए ये दिन जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। आगे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना पहला विदेशी कार्यालय कहाँ खोला है? तो वो किया है दुबई में, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो क्या किया है कि अपना पहला विदेशी कार्यालय कहाँ खोला है? तो वो किया है दुबई में खोला है, ठीक है, अपना विदेशी कार्यालय स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। अगला है, भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? तो किया जाएगा अनंत टेक के द्वारा, ठीक है, भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? अनंत टेक। अनंत टेक भारत की पहली ऐसी निजी कंपनी है जो उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने जा रही है, ठीक है। आगे, अब है, नासा ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो वो क्या है? हेलियोस्वार्म, ठीक है, हेलियोस्वार्म मिशन का ये जो है नासा क्या क्या सूर्य का अध्ययन करने के लिए हेलियोस्वार्म मिशन का शुरुआत किया, ठीक है। नासा का हेलियोस्वार्म मिशन सूर्य के वातावरण और सौर हवा की गतिशीलता को समझने के लिए नासा ने ये शुरू की, ठीक है, हेलियोस्वार्म। आगे, वर्ष 2025 में डुरंड कप कौन सा संस्करण आयोजित होगा? तो वो होगा 134वां, ठीक है, डुरंड कप। क्या है डुरंड कप? डुरंड फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसे आमतौर पर डुरंड कप के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन क्या हो गया कि डुरंड कप बहुत बार पूछा है कि डुरंड कप कौन से खेल से संबंधित है? तो वो है फुटबॉल से, ठीक है, डुरंड कप के नाम से जाना जाता है। भारत में एक वार्षिक घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता है जो पहली बार 1888 में शिमला में आयोजित की गई थी, ठीक है, इसका पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो शिमला में। और इस बार 2025 में इसका 134वां संस्करण है और 1888 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो खत्म हुआ। अगर देखिए, अगर वीकली जो होता है ना, जैसे 1 से 7 जुलाई तक अभी करंट अफेयर्स आया, तो इसके बाद 8 से 14 जुलाई का एक बार वीकली करंट अफेयर्स आएगा। बीच में अभी टाइगर रिजर्व हमारा हो चुका है, जीआई टैग हो गया है, रामसर साइट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा यूनेस्को साइट्स पर, ठीक है। उसके बाद जो होगा वो होगा नेशनल पार्क। और वीकली तो होगा संडे को, ये संडे मंडे को ये वीडियो आ जाएगा वीकली करंट अफेयर्स, और जो बीच का जो दिन है उसमें स्टैटिक्स जीके हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।